बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, ये मैं नाश्ता नहीं बना रही हूँ, ये मैं शाम के टाइम ना चीज़ पराठा बना रही थी। मुझे भूख लग रही थी और दिल कर रहा था कुछ खाने को, तो अभी खाना जो है ना वो बन रहा है। तो फिर मैंने इसमें ना नमक और कुटी मिर्चें थोड़ी सी डाली हैं और चीज़ डाल के ना जैसे आलू की तरह पराठा बनाते हैं ना वैसे मैंने बनाया है और बड़ा अच्छा क्रिस्पी पराठा बना था। तो उसके बाद मैंने शक्करकंदी बनाई हुई थी 2 दिन पहले, तो वो रखी हुई थी, उसको मैंने थोड़ा सा गर्म किया तवे के ऊपर, वो हम लोगों ने खाई, माँ बेटियों ने। अच्छा, ये रात का टाइम है, हस्बैंड ना 11 बजे के करीब ना आए, तो उन्होंने कहा थोड़ी देर लेटे और कहने लगे चलाओ गोलगप्पे खाने चले। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ। अच्छा, हुआ ये कि मैं बैठी हुई थी सोफ़े पे और ना मेरा अभी सोच ही रही थी कि इनसे बोलूँ कि नहीं बोलूँ, मेरा दिल कर रहा था गोलगप्पे खाने को। अभी मैं सोच ही रही थी और इन्होंने बोल दिया। बाज़-औक़ात इंसान जो सोचता है ना उसी टाइम वो पूरा हो जाता है। और मुझे इतनी हैरत हुई जब इन्होंने बोला ना, मैंने कहा मेरे दिमाग में चल रहा था और इन्होंने बोल दिया कि चलो गोलगप्पे खाने जाएँ। तो बाज़-औक़ात इंसान जो सोचता है ना उसी टाइम पूरा हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है, और इन छोटी-छोटी चीज़ों पे ना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वैसे तो हर चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें अच्छी सेहत दी है, ज़िंदगी दी है, और ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना ये भी खुशियों का बाइस बनती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े होटलों में जाके खाना खाएं, बहुत ज़्यादा होटलिंग करें, या छोटी-छोटी चीज़ों को भी ना उसमें भी इंजॉय करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग चारों, जो मसलन दोनों बेटियाँ और हस्बैंड वाइफ, हम लोग आ गए थे गोलगप्पे खाने के लिए। बेटे को भी फ़ोन किया तो वो अभी अपनी शॉप पे था, तो थोड़ी देर के बाद खैर बेटे ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, वो भी आ गया। हम लोग खा चुके थे, जब वो बेटा आया ना फिर उसके लिए भी मंगवाए। तो ये ना गोलगप्पे बहुत मज़े के होते हैं, लियाकताबाद के ना बहुत दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए और बहुत मज़े के लगते हैं। इसकी मीठी चटनी बड़ी मज़े की होती है और रश इतना ज़्यादा होता है। एक इनकी सामने शॉप है और एक इन्होंने ना ऊपर पूल है, उसके नीचे जगह बनाई हुई है, वहाँ पे फैमिलीज़ आके ना बैठते हैं। तो यहाँ पे बेटा भी आ चुका था, पहले तो हम चारों आए थे वापस, फिर हम लोग इकट्ठे घर पे गए। तो माशाल्लाह बड़ा मज़ा आता है जब पूरी फैमिली के साथ हम लोग बाहर निकलते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर करिएगा। अच्छा, ये अगले दिन, दूसरे दिन मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी, हस्बैंड और बेटा तो करके जा चुके थे, ये दूसरे दिन का क्लिप है। तो यहाँ मेरा दिल कर रहा था कि अपने लिए ना अंडा पराठे के ऊपर ही लगा के ना पराठा बनाऊँ। तो ऑयल में ना मैंने अपना पराठा बनाया था और फिर मैंने अंडे में इसमें नमक मिर्च और सिर्फ हरी मिर्ची डाली थी और ज़्यादा कोई चीज़ नहीं डाली। तो वो मैंने फिर इसके ऊपर ही ना पूरा फैला दिया था। पराठा जब बन गया था ना फिर मैंने इसके ऊपर फैला दिया, तो ये भी बड़ा अच्छा मज़े का बना था। अच्छा, हमारे घर में ना सर्दी हो गर्मी हो ज़्यादा जो है ना वो पराठे ही खाए जाते हैं, ब्रेड बहुत कम खाई जाती है। और अक्सर इसीलिए ना मैं नाश्ते में ना पराठे बनाते हुए दिखाती हूँ। और अभी नीचे गली में ना बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। उस टाइम 3:15 बजे का टाइम है दोपहर के, और क्रिकेट की आवाज़ें शायद आपको आ रही हों, बहुत ज़ोरों शोर से बच्चे खेल रहे हैं बाहर। तो यहाँ पे मेरा पराठा भी रेडी हो गया था। अच्छा, मेरा ना नाश्ता 2 दफ़ा बनता है, यानी कि सुबह हस्बैंड का, बेटे का और मेरा, फिर उसके बाद मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। फिर बच्चियों का नाश्ता बनाती हूँ, बाज़ का बच्चियों के साथ कर लेती हूँ, बाज़ का मैं चाय बाकरखानी खा लेती हूँ। बस अगर लाइट करूँ ना तो फिर मैं बच्चियों के साथ करती हूँ। और उसके बाद मैं अपनी ना अलमारी साफ़ करने आ गई थी। मेरी कबर्ड में इतना गंद हो जाता है, यकीन जाने कि ये जो है ना मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को दिखाया है, और अभी कुछ दिनों के बाद अगर दोबारा अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो फिर ये ऐसे ही मैस हुआ होगा पूरा। जो चीज़ आती है ना यहाँ रख देते हैं, हालांकि यहाँ पे ना हार्पिक भी रखा हुआ है, तो जो चीज़ आती है ना मेरी अलमारी के अंदर रख दी जाती है। तो आज खैर मैंने ये ऑर्गेनाइज़र अंदर वाली अलमारी में रखा हुआ था, वहाँ से निकाल के ना मैंने यहाँ रखा है, और अपने जितने भी बैग्स थे ना फिर मैंने उसमें रखे हैं। दुपट्टे सारे एक जगह पे किए, कपड़े वहाँ से निकाले, बस तय कर करके रखती गई, वहाँ से निकाले, हैंग करने वाले हैंग किए। और जितने ये लेंस थे ना, जब भी मैं अलमारी साफ़ करती हूँ ना, जब इसमें पानी डालना याद आता है, क्योंकि ये सामने पड़े होते हैं चीज़ें, वैसे याद नहीं आता, और अक्सर इसका पानी बिल्कुल खुश्क हुआ होता है। तो बस इसको भी अभी मैंने इसमें सब में पानी डाल के रखा था। और बाज़ू का तो नज़र नहीं पड़ती है, हालांकि बिल्कुल सामने रखा होता है मगर नहीं नज़र पड़ती। फिर उसके बाद ये शाम का टाइम है, मैंने ना यहाँ से कपड़े निकालने थे सर्दियों के, क्योंकि वैसे तो कराची में इतनी सर्दी नहीं होती मगर फिर भी निकालने पड़ते हैं जो बाइक पे जाने वाले हैं ना, क्योंकि हस्बैंड और बेटा, मैंने कहा किसी भी टाइम जो है ना वो जैकेटें मांग लेंगे, और जब नहीं निकली होंगी ना फिर वो कहेंगे कि देखो कब से बोला हुआ है। और फिर मौसम का पता भी नहीं चलता, एकदम से चेंज हो जाएगा। अभी तो खैर सर्दी बिल्कुल भी नहीं है, गर्मी है। पिछले दिनों थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ था मगर अभी जो है ना स्टिल गर्मी है। और ये जब मैंने लास्ट ईयर में ना कपड़े ऐसे ही उठा के रख दिए थे, ये भाई लेके आया था कनाडा से बेटे के लिए, उसकी जैकेट्स थी, ट्राउज़र थे, और उसमें 1-2 ना टी शर्टें भी थी।
तो वो भी मैंने ऐसे ही रख दी थी। मैं समझी सारे सर्दियों के कपड़े हैं, मगर अभी इसमें 2 गर्मियों के निकले 2-3, तो बस वही हैंग करके रख रही थी। जैकेट बेटे की हैंग करके रख रही थी। मैंने कहा हैंग करके रख दो ना, तो फिर ये कि ईज़ी रहता है। अभी बस सारी चीज़ें अभी तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मगर काफ़ी टाइम लग जाता है इन चीज़ों को समेटते करते हुए। तो ये सारी जो थी ना नई शर्ट्स थी, और जो मेरे सर्दियों के कपड़े निकाले थे ना, वो फिर मैं इसके बाद जो है ना उसको सबको समेट के रखूँगी। सारी चीज़ें दिखाने बैठो ना तो फिर मेरे साथ पूरा दिन ही आपका गुजर जाएगा। ज़ोहर तक ना मेरे पास अच्छा खासा टाइम होता है, उसमें मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ। यानी कि जो जो मुझे करना होता है ना, बस वे शाम को खाना जो है ना वो शाम को बनता है, इसलिए उससे पहले जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो मैं अपने करती रहती हूँ। अच्छा, ये उसके बाद शाम का टाइम था। आज मुझे ना असल में खाना भी नहीं बनाना था। कल मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने उड़द बनाए थे, उड़द गोश्त, साबुत माश को उड़द कहते हैं कराची में। तो वो बनाए थे, हमारी फैमिली में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। तो उसके साथ ना मैंने आज चावल बनाने थे। तो अभी बेटियां उठ गई थी, तो फिर उन लोगों का नाश्ता बना के दे रही थी, वो बनाऊंगी। उसके बाद ना बस आज चावल बॉयल करने हैं। खाने में मैंने कुछ नहीं बनाना था, इसलिए मैंने कहा चलो कपड़ों का काम निपटा लेते हैं, क्योंकि जब खाना भी बनाना हो और फिर आप दूसरे काम करें ना तो फिर थक भी जाता है और इंसान फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैंने कहा चलो आज खाली चावल ही बनाने हैं, तो इसलिए मैं कपड़े वगैरह समेट लूँ अपने। अच्छा, शाम के टाइम मुझे इतनी क्रेविंग हुई, आज मेरा दिल कर रहा था मैं कुछ ना कुछ खाती रहूँ, कुछ ना कुछ बनाती रहूँ। और बाज़ औक़ात मुझे पूरा पूरा दिन भूख नहीं लगती है, और बाज़ औक़ात इतना दिल चाहता है कि कुछ ना कुछ खाने को। पहले मैंने ना रोल मंगवाए बच्चे से ना, मैंने कहा रोल लेके आओ, मगर मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। ऑयल इतना था, और वेजिटेबल रोल मंगवाए थे, मगर थोड़ा सा मैंने खा के ना छोड़ दिया। उसके बाद फ्रूट्स रखे हुए थे, वो ख़राब हो रहे थे। केले अगर आज मैं ना यूज़ करती तो कल तक ख़राब हो जाते बिल्कुल। तो फिर मैंने थोड़ा वो चाट बना ली थी उसकी। ये देखें, छिलके तो इसके काले थे मगर अंदर से बिल्कुल ठीक थे। फ्रिज में रखो तो काले हो जाते हैं छिलके ना। तो बस मैंने यहाँ पे फ्रूट चाट बना ली थी। उसके थोड़ी देर के बाद ना फिर मेरा दिल किया कि चलो कुछ और बनाते हैं। उसके बाद ना मैंने पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाने का सोचा। तो मैंने उठ के ना आलू रखे हुए थे, घर में चीज़ रखी हो ना फिर तो इंसान बना लेता है, और अगर ख़ास तौर पे मंगवाने जाओ ना तो फिर इंसान सोचता है कि चलो रहने ही दो। तो मैंने आलू यहाँ पे कट किया, और ये देखें ये मेरे पास एक वो है, तो इसके कटिंग करने वाला ना आलू को काटते हैं जैसे चिप्स की तरह। मैंने इसमें आलू लगाया और मैंने इतना ज़ोर लगाया, वो नीचे जा ही नहीं रहा था मेरे, इतनी ज़ोर लगा मेरा, और वो आलू भी उसमें फंस गया। तो मैंने कहा इसको छोड़ो, जितनी देर में मैं इस पर अपना पूरा ताकत ज़ाया करूँगी तो मैं हाथ से कर लेती हूँ। तो मैंने सारे आलू जो थे ना हाथ से काटे, और फिर वो जो उसमें फंसा हुआ था ना वो लास्ट में मैंने उसे निकाला। और अभी भी देखें लाइट गई हुई है, इसीलिए ना मज़ा नहीं आता है मुझे वीडियो बनाने का भी, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना मेरी इसी वजह से रह जाती हैं कि लाइट की वजह से ना। तो यहाँ मैंने ना चिप्स सारी फ्राइज़ जो थी ना, चिप्स फ्राइज़ कह रही हूँ, सारी फ्राइज़ जो थी ना उसको फ्राई कर लिया था। उसके बाद बेटी भी आ गई थी किचन में, तो मैंने कहा चलो अब तुम्हारा काम है। कहती है अगर मैं नहीं आती तो मैंने कहा मैं लगी रहती फिर खुद ही, अब आप आ गई हो तो फिर अब आप बनाओ। तो यहाँ पे उसने सॉस बनाई है, उसने चिली गार्लिक सॉस डाला है, इसमें मायोनीज़ डाली थी, और एक उसने और डाली थी मायो गार्लिक डाली है, और पिज़्ज़ा सॉस ये डाली है, सॉरी। बस ये तीनों चीज़ें डाल के ना इसमें मिक्स कर लिया था। थोड़ा सा नमक और कुटी मिर्चें भी इसमें डालनी है, और ये बड़ी सॉस बन जाती है, और ये वाकई बड़े मज़े की। अगर आप इसको वैसे भी फ्राइज़ के साथ खाएं ना, या बर्गर वगैरह पे लगाएं तो ये बड़ी अच्छी लगती है। तो वो यहाँ पे सारी फ्राइज़ जो थी ना उसको फ्राई कर लिया था। फिर उसके बाद ना एक बॉल लेके, क्योंकि लाइट गई हुई थी तो ओवन में इसने होना नहीं था, तो उसने ना सारी ये जो सॉस थी ना उसमें फ्राइज़ में ना मिक्स कर ली थी, ऊपर नहीं डाली थी, इसमें मिक्स कर ली थी ताकि सब फ्राइज़ पे ना अच्छी तरीके से लग जाए। उसके बाद ये बॉल था, इसको ना आप माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं। बहरहाल हम लोगों ने ना पतीले के अंदर इसको किया था, जैसे मैं पतीले में पिज़्ज़ा बनाती हूँ ना, तो इसके ऊपर चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ खूब सारी डाली है, इसमें जैलोपिनो डाले हैं, और फिर डाल के ना मैंने एक पतीला ले लिया था, उसमें छोटी सी पतीली रख के ना उसके ऊपर इसको मैंने रख दिया था। इस पर आप नमक, कुटी मिर्चें और ये ऑरिगेनो ये आप डाल लें, और ये देखें इसको रख के ना थोड़ा सा इसको गर्म कर लें पतीली को पहले, और फिर इसमें ये देखें कितनी अच्छी ऊपर से चीज़ जो थी ना वो मेल्ट हो गई थी। बस हम दोनों माँ बेटियों ने बैठ के खाई। दूसरी बेटी जो थी वो कोचिंग गई हुई थी। उसके खाने के बाद बेटी ने ना अपनी सारी ज्वेलरी निकाल ली, वो ऑर्गेनाइज़ करने लग गई। कभी कभी दिल करता है ना कि कोई ना कोई काम करते रहो, या कोई ना कोई चीज़ खाओ बनाओ। बस ऐसे ही था आज का दिन ना, सारा कामों में गुजर गया, और लास्ट टाइम पे भी ना हम लोग ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ करने लग गए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें। अल्लाह हाफिज़।